लंबे समय से पार्टी गतिविधियों से दूरी बनाए रखने वाले जजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने जजपा को अलविदा कह दिया है। सतपाल सांगवान 2019 में कांग्रेस से टिकट न मिलने पर जजपा में शामिल हो गए थे और उन्होंने जजपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, मगर जीत नहीं सके। लगभग पिछले 1 साल से उन्होंने जजपा के कार्यक्रमों से दूरी बनाई हुई थी और बीते दिनों दादरी में जजपा की एक बड़ी रैली में भी वो कहीं नजर नहीं आए। जजपा को अलविदा कहने के साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक और बड़ा ऐलान भी किया। आगे आपको सुनाते हैं कि ये बड़ा ऐलान क्या है और क्यों सतपाल सांगवान ने जजपा को अलविदा कह दिया। मैं 19 नवंबर को दादरी के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहा हूँ। कार्यकर्ता से मैंने तो सोच भी लिया था एक दफ़ा तो कि राजनीति से पीछा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तो पर लोगों ने मेरे को कंपेल कर दिया कि जब आप ही चले जाओगे तो हमने आपका साथ दिया, हमारा कौन होगा। आप एक कार्यकर्ता सम्मेलन करो और तब आपको पता लगेगा कि आप क्या हैं क्या नहीं है। लोग बहुत दुखी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। ये मेरा जो सम्मेलन होगा वो किसी पार्टी का सम्मेलन नहीं होगा, बगैर झंडे के होगा, बगैर उसके वो सतपाल का नाम का कार्य सम्मेलन होगा कि सतपाल सांगवान अपने कार्यकर्ताओं को इनवाइट करेगा और आप आना उस दिन और आप देखोगे कि ये हो क्या गया। मेरे को भी अचंभा होगा, लोग यूँ कह रहे हैं कि आप भी अचंभा करोगे कि इतनी जनता आएगी कि आप सोच ही नहीं सकते। उस दिन मैं उन लोगों के साथ खुल्लम खुल्ला अपनी बात करूँगा और जो वो कहेगी जनता मेरी वो मैं करूँगा। और जब मैंने चुनाव ना भी लड़े तो वो जिसको कहेंगे ना उसकी वो जो है ना उस पार्टी से कंपेल कर दूंगा कि लोगों को, हमारे लोगों को पूछने के लिए, क्योंकि जोश है एक, सोच भी नहीं सकता, मैं भी नहीं सोच सकता कि इतनी जनता आएगी। मैं आज किसी गांव में बात कर रहा था, मैं यार ज़्यादा ये उन्होंने 25 ट्रैक्टर तो कर लिए, भगवान देखता है, सुबह झूठ नहीं बोलता। तो मैं तो ये लग रहा है कि भूचाल ना आ जाए कोई ऐसा कि लोगों के लिए जीना दुर्लभ हो जाए। जो अपोजिशन वाले हैं जो मेरे पर वो कर रहे हैं, अरे राजनीति तो क्या है, पर ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि पिछले चुनाव में प्राइम मिनिस्टर आए दादरी और बारडा कॉन्स्टिट्यूंसी में। वहाँ से जो एमपी था, एमपी साहब ने, मैं कहना तो नहीं चाह रहा, एमपी साहब ने प्राइम मिनिस्टर आया दोनों कैंडिडेट की खिलाफत करी और मेरे को हराने के लिए जो है ना उसने थर्ड कैंडिडेट को जो है ना वो करा। ऐसी मैडम है तो ये पता नहीं है पार्लियामेंट में दोनों किस तरह लड़ेंगे। मेरे तो जब दोनों एक हाथ मिला देते हैं आपस में ज़रूरत हो और फिर जो है ना अलग अलग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो अब मैं एक ज़्यादा राजनीतिक बात नहीं करते, मैं उसी दिन मेरी जनता के सामने, मेरे साथियों के सामने, मेरे लोगों के सामने जो वो कहेंगे वो करूँगा और वो मेरा डिसीजन फाइनल होगा।